खनिज और ऊर्जा संसाधन किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और जीवन के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक आधार होते हैं। भारत भी खनिज और ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध देश है। खनिज संसाधन दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं: धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और उनका वितरण। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है और इन्हें पिघलाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। इन खनिजों का उपयोग मशीन, औद्योगिक उपकरण, वाहन, भवन निर्माण और विद्युत उपकरणों में होता है। धात्विक खनिजों में मुख्यतः लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सोना, मैग्नीज आदि शामिल होते हैं। लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में स्थित हैं। ओडिशा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले, झारखंड के सिंहभूम जिला और कर्नाटक के बेल्लारी जिला इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट के प्रमुख भंडार ओडिशा के कोरापुट, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, झारखंड के पलामू और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिलों में पाए जाते हैं। तांबा। तांबे के प्रमुख भंडार राजस्थान की खेतड़ी, झारखंड के सिंहभूम और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में स्थित है। मैग्नीज। मैग्नीज के प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब जानते हैं अधात्विक खनिज और उनके वितरण के बारे में। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु नहीं होती है, जिन्हें पिघलाकर धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका उपयोग निर्माण, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक होता है। अधात्विक खनिजों में मुख्यतः अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, हीरा आदि शामिल होते हैं। अभ्रक। भारत में अभ्रक उत्पादन में झारखंड और बिहार के कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला प्रमुख हैं। चूना पत्थर। चूना पत्थर के प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में स्थित हैं। जिप्सम। यह राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हीरा। हीरे के भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा और कर्नाटक के रायचूर जिलों में स्थित है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं: परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है और जो प्राकृतिक रूप से सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनमें मुख्यतः कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शामिल हैं। कोयला। भारत में कोयले के प्रमुख भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्थित हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई और हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में खोजे गए हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के भंडार असम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। जल विद्युत। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जल विद्युत उत्पादन की उच्च क्षमता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो हाल के वर्षों में विकसित किए गए हैं और जो अक्षय होते हैं। ये स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। सौर ऊर्जा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता है। पवन ऊर्जा। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में पवन ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र स्थापित हैं। जैव ऊर्जा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि अवशेषों से जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। ज्वारीय ऊर्जा। गुजरात के खंभात की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं। भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पुग्गा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं टिकाऊ उपयोग न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ए तांबा, बी मैग्नीज, सी चूना पत्थर, डी सोना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।